तो भाई आखिरकार रवि तेजा की न्यू मूवी मास जतारा हिंदी डब में रिलीज हो चुकी है और ये मूवी मैंने देख ली है। ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसका फुल एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले एक बात, अगर वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो फिल्म की कहानी शुरुआत में हम वारानगर थाने के एसआई पाठेंद्र को दिखाया जाता है। पाठेंद्र एक जंगल में आता है जहाँ एक मिनिस्टर का बेटा कुछ अपने साथियों के साथ बैठा था। पाठेंद्र कुछ से पूछता है कि वो सिद्धार्थ नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट को पकड़कर लाया था। ये सुनकर कुछ एक कुल्हाड़ी लेकर पाठेंद्र की तरफ आने लगता है। पाठेंद्र ये देखकर डर जाता है, लेकिन कुछ उसका कोई नुकसान नहीं करता। वो कुल्हाड़ी को पेड़ की तरफ फेंक देता है। तभी सिद्धार्थ के गले में फांसी की रस्सी कुल्हाड़ी के वार से कट जाती है और सिद्धार्थ की लाश नीचे गिर जाती है। ये देखकर पाठेंद्र बहुत डर जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। तब कुछ कहता है कि सिद्धार्थ को उसकी बहन ने शादी करना चाहता था और कहता था कि वो उसकी बहन के बिना जी नहीं पाएगा, इसलिए कुछ ने उसे मार डाला, क्योंकि वो अगर उसके बिना जी नहीं सकता तो मर जाना ही बेहतर है, इसलिए उसने उसे मौत दे दी। इतने बड़े अपराध के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ एक पॉलिटिशियन का बेटा है, इसलिए उसे गिरफ्तार करना पुलिस के बस की बात नहीं। इसलिए पाठेंद्र श्रीकांत को फोन करके सब कुछ बताता है। श्रीकांत यह सब सुनकर उसे सिद्धार्थ के बारे में पूछता है। पाठेंद्र बताता है कि सिद्धार्थ के पिता नहीं है और उसकी माँ एक लॉन्ड्री की दुकान चलाती है, यानी कि उसका परिवार गरीब है और गरीब और मध्य वर्ग के लिए तो कोई भी न्याय नहीं है। इसलिए श्रीकांत पाठेंद्र को इस केस को सुसाइड केस बनाकर रफा दफा करने को बोलता है और मौत का कारण ये बताने को कहता है कि उसने जुए में डूबकर ये रास्ता चुना। श्रीकांत के कहने पर पाठेंद्र पहले सिद्धार्थ की बॉडी को अच्छी तरह चेक करता है और देखता है कि उस पर कोई चोट का निशान नहीं है। इसके बाद वो खुद एक नोट लिखता है और उसे सिद्धार्थ की शर्ट में रख देता है। फिर वो सिद्धार्थ की लाश को एक रेलवे ट्रैक पर रख देता है। जब श्रीकांत को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है और जल्दी से लाश को रेलवे ट्रैक से हटाने को बोलता है, क्योंकि रेलवे लाइन पर लाश रखने से रेलवे पुलिस इस केस में इन्वॉल्व हो जाएगी और रेलवे पुलिस का मतलब है कि वो इस केस की जांच करेगी और एक बार उन्हें जांच शुरू कर दी तो सारे रहस्य बाहर निकल जाएंगे। ये सुनकर पाठेंद्र पूछा है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन एसीपी कुछ नहीं बताता और जल्दी से लाश रखने को बोलता है और समय बर्बाद करने पर मना करता है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रेलवे पुलिस को सिद्धार्थ की लाश मिल चुकी थी और वो रेलवे के थाने एसआई लक्ष्मण बेराई को खबर देते हैं। ये वही लक्ष्मण है जिससे एसीपी का डर था, क्योंकि अगर लक्ष्मण एक बार जांच में उतर गया तो वो केस को सोल्व किए बिना नहीं रहता। लक्ष्मण जब घटना की जगह पर पहुंचता है तो पाठेंद्र उसे डिफेमेशन शीट पर साइन करने को कहता है, ताकि लक्ष्मण के साइन करते ही वो लाश लेकर चला जाए। लेकिन लक्ष्मण कहता है इतनी जल्दी क्या है यार, सब कुछ धीरे धीरे होगा, पहले वो खुद लाश को देख ले। ये कहकर सिद्धार्थ की लाश को देखता है और उसका कॉलेज आईडी कार्ड ढूंढ लेता है। लक्ष्मण फिर पाठेंद्र से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि सिद्धार्थ ने खुद को खत्म किया है। पाठेंद्र कहता है ऐसा क्यों नहीं लगना चाहिए, उन्हें सिद्धार्थ की जेब से एक नोट मिलना जिसे उसने खुद ऐसा कदम उठाने के बारे में लिखा हुआ था। लक्ष्मण ये सब सुनकर वो नोट पढ़ता है, जिसके बाद वो पाठेंद्र से पूछता है क्या तुम किसी की रिकमेंड पे नौकरी ली है क्या, क्योंकि सिद्धार्थ एक एमबीए स्टूडेंट है और वो चिट्ठी पढ़कर लग रहा है इसे किसी छठी फेल इंसान ने लिखी है, क्योंकि वो ठीक से एक भी स्पेलिंग लिख नहीं पाया, जिसे बहुत अच्छे से पता चलता है कि सिद्धार्थ के खून हुआ है और जो खूनी है वो एक बेवकूफ है। इससे तो समझ आ गया कि लक्ष्मण को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। पाठेंद्र को इस बातों से बहुत चिढ़ होती है और वो कहता है कि उसके पास ये सब सुनने का समय नहीं है, वो अपना काम करने आया है और लक्ष्मण के डिफेमेशन शीट पर साइन करते ही लाश लेकर जाना चाहता है। लक्ष्मण जैसे रेलवे एसआई से इतनी सारी बातें जानने की उसकी कोई इच्छा नहीं। ये सुनकर लक्ष्मण को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो एकदम चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता और चुपचाप पाठेंद्र के साथ हाथ मिलाता है। मगर पाठेंद्र का हाथ वो कसकर पकड़े रखता है। तभी वहाँ एक ट्रेन जाने लगती है तो पाठेंद्र उसे हाथ छोड़ देने को बोलता है, क्योंकि ट्रेन आ रही थी, उसे कोई नुकसान हो सकता था। लेकिन लक्ष्मण उसका हाथ नहीं छोड़ता, जिस वजह से पाठेंद्र बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन ट्रेन जिस लाइन पे वो लोग खड़े थे उस पर न जाकर बगल वाली लाइन से चली जाती है और थोड़ा इधर उधर होते तो पाठेंद्र की जान भी जा सकती थी। लक्ष्मण डिफेमेशन शीट पर साइन कर देता है। पाठेंद्र तब लाश लेकर चला जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि लक्ष्मण से पंगा लेना और उसे एटीट्यूड दिखाना बिल्कुल भी सही नहीं था। लक्ष्मण रेड पे निकलता है, जहाँ उन्हें मिनिस्टर के बेटे कुश की लकड़ी फैक्ट्री में चोरी की रेलवे संपत्ति मिली। कुछ अपने पिता की पावर दिखाता है तो लक्ष्मण उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। मिनिस्टर हॉस्पिटल पहुंचता है और लक्ष्मण से पूछता है कि किसने उसके बेटे पर हाथ उठाया। लक्ष्मण जवाब देता है उसने खुद ऐसा किया, क्योंकि कुछ एक अपराधी है और लक्ष्मण एक क्रिमिनल ऑफिसर के रूप में उसे सजा दे रहा था। वो कहता है कुछ अब चलने में भी 1 साल लगेगा। लक्ष्मण किसी की भी परवाह नहीं करता और सिर्फ अन्याय के खिलाफ काम करता है। अगले दिन लक्ष्मण अपने दादा हनुमान बेराई के साथ
लड़की देखने जाते हैं। लड़की लक्ष्मण से शादी की वजह पूछती है। लक्ष्मण बताता है कि माता पिता के बाद दादा ने उसे पाला, लेकिन दादा का घटिया खाना खाते खाते वो बोर हो गया है, इसलिए अब वो एक जीवन साथी चाहता है और जो उसे अच्छा खाना बनाकर खिलाए और उसकी देखभाल करे। लड़की इससे काफी इंप्रेस होती है। रात में दादा का जला हुआ चिकन फ्राई खाने के बाद वो बड़े गुस्से में अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए लक्ष्मण अपने दादा को बताता है कि उसे लड़की ने पसंद कर लिया है और अब उसे अच्छा खाना मिलेगा। तभी लड़की का कॉल आता है। लक्ष्मण के दादा हनुमान को लगता है कि लक्ष्मण शादी के बाद उन्हें भूल जाएगा, इसलिए वो लड़की के पिता को फोन करते हैं और लक्ष्मण को लड़की बस कहकर उसकी बुराई करते हैं। ये सुनकर लड़की लक्ष्मण को फोन करती है और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठते हैं। वो रिश्ता तोड़ देती है। सीन चेंज होता है। लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो समझ जाता है कि उसके दादाजी ने ही उसका रिश्ता तोड़वाया है। दादाजी रसोई घर में छिप जाते हैं। हनुमान कहता है कि वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि शादी के बाद लक्ष्मण उन्हें वृद्धाश्रम भेज देगा, जिसे उसके पिता ने उसके साथ किया था। लक्ष्मण को अपने खून पर भरोसा नहीं है। इसी बीच एनसीबी हेडक्वार्टर मादन डीआईजी और शीलावती ट्रेन एक महंगा गांजे के बारे में बताते हैं जो विशाखापट्टनम के जंगलों में गरीब किसान से उगाया जाता है। ये सब शिवंदु नाम के एक खतरनाक गुंडा कर रहा है जो कोलकाता और उड़ीसा में भी सप्लाई करता है। मदन कहता है कि शिवंदु इतना खतरनाक है कि उसने अपने मंगल जब्त करने वाले एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की आंखों में जहरीले सांप से कटवाकर उसे मौत के घाट उतार देता। मदन डीआईजी को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें शिवंदु की मदद करने वाले राजनेता और अपराधियों के नाम है। मदन 6 महीने तक शिवंदु के लिए काम करके ये जानकारी जमा करता है। डीआईजी से तुरंत कार्रवाई करने से मना करते हैं और कहते हैं उन्हें पहले पेट्रो नाम के एक आदमी को ढूंढना होगा जिसका शिवंदु से संबंध लगता है। वो मदन को सावधानी से काम करने को बोलते हैं क्योंकि पकड़े जाने पे शिवंदु उसे मार डालेगा। लक्ष्मण के दादा हनुमान अपनी पड़ोसी महिला से फ्लर्ट कर रहे होते हैं। जब वो औरत बताती है कि उसका बेटा उसे वृद्धाश्रम भेजना चाहता है तो हनुमान उसे अपने घर पर आने को बोलते हैं, ये कहते हुए कि लक्ष्मण भी मान जाएगा। तभी लक्ष्मण उन्हें बुलाकर बताता है कि उसका ट्रांसफर अधवी वेरा हो गया है। लक्ष्मण खुश होता है कि गांव के पास रहेगा, लेकिन लक्ष्मण कहता है कि उन्हें ओल्ड एज होम भेजा जा रहा है क्योंकि अगर वो उनके साथ रहे तो उनकी शादी नहीं होने देंगे। ये सुनकर हनुमान मना करता है, पर लक्ष्मण उन्हें जबरदस्ती ओल्ड एज होम के लोगों के हवाले कर देता है। लक्ष्मण उन्हें दादा की शराबी होने की बात कहकर खास ध्यान रखने को बोलता है। हनुमान जाते जाते लक्ष्मण को कुंवारा रहने का श्राप दे देता है क्योंकि लक्ष्मण ने वही किया जो हनुमान ने अपने पिता के साथ किया था। लक्ष्मण अपने नए स्टेशन आदमी वेरा पहुंचता है। तो स्टेशन कम और पार्क ज्यादा लगता है। बाहर वो लड़कों को गांजा पीते देखकर पीटकर थाने ले जाता है। लोकल एसआई लक्ष्मण को हद में रहने को कहता है क्योंकि वो रेलवे पुलिस है और उसका काम रेलवे स्टेशन तक सीमित है। वो लड़कों को छोड़ देता है। रात में गोलियों की आवाज सुनकर लक्ष्मण बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ के लोग मोर का शिकार कर रहे थे। वो उन्हें पकड़कर फॉरेस्ट ऑफिसर के पास ले जाता है जो अभी शराब पी रहा था। लोकल एसआई भी वहीं आता है और बताता है कि उसने ही शिकार करवाया था। फॉरेस्ट ऑफिसर और लोकल एसआई दोनों लक्ष्मण को अपनी लिमिट में रहने को याद दिलाते हैं। लक्ष्मण को काफी गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि यहाँ अन्याय भ्रष्टाचार खुले आम हो रहा है। लक्ष्मण स्टेशन पर बैठकर अपने दादा की बात याद करता है। वो पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहता था क्योंकि ये काम खतरनाक है, पर लक्ष्मण ने रेलवे पुलिस बनकर काम शुरू किया। वो यह अन्याय के खिलाफ पूरी तरह खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी पिछली रात का लड़का उसे हिरन का शिकार करने की बात कहकर छेड़ने लगता है। लक्ष्मण में बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ने के लिए बुरी तरह पीटता है। इस कदम से स्टेशन पर सफाई हो जाती है और गंदगी फैलाने वाले चले जाते हैं। एक गुंडा भागने लगता है तो स्टेशन पर बैठी एक लड़की तुलसी उसे टांग मारकर गिरा देती है। लक्ष्मण उसे पकड़ लेता है और तुलसी के पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ जाता है। तुलसी को देखकर वो प्यार में पड़ गया था। तुलसी बताती कि वो साइंस टीचर है और उसने बुरे लोगों को मार खाते हुए देखने के लिए लक्ष्मण की मदद की थी। खुश होकर लक्ष्मण सबसे तुलसी के लिए तालियां बजवाता है। एक जेब कतरा डर कर लक्ष्मण का चुराया हुआ पर्स लौटा देता है। लक्ष्मण तुलसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और कहता है कि किसी भी जरूरत पर वो स्टेशन पुलिस होने के नाते सब संभाल लेगा। इसके बाद हम शिवंदु को दिखाया जाता है तो एक लड़की को जंजीरों में बांध कर रखता है। वो कहता है कि उसे बचपन से पसंद करता है और उसे सोना पहनाकर रखना चाहता है। तभी लक्ष्मण के हाथों मार खाने वाले गुंडे आकर शिवंदु से लक्ष्मण को मारने को बोलते हैं। शिवंदु ने डांटता है कि छोटी सी टिकट के झगड़े के लिए वो पागल की तरह सबको मारता नहीं फिरेगा और उन्हें यहाँ से जाने को बोलता है। अगले दिन लक्ष्मण सज धज कर स्टेशन पर तुलसी का इंतजार करता है। जब तुलसी देर से आती है तो लक्ष्मण स्टेशन मास्टर को रोकता है और कहता है कि अब से ट्रेन उसका इंतजार करेगी। वो तुलसी को ट्रेन में बिठाता है और उसके प्यार में पूरी तरह खो जाता है। वो इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो करते हैं और जल्दी उनका रिश्ता प्यार में बदल जाता है। एक दिन शिवंदु को पता चलता है कि उसके आदमी के भेष में एक पुलिस ऑफिसर मदन छुपा हुआ है।
फिर वो मदन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मदन भाग जाता है और डीआईजी को कॉल करता है। डीआईजी उसे थाने के बजाय रेलवे के पुलिस लक्ष्मण के पास जाने को बोलते हैं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि लक्ष्मण के पिता की मौत के बाद उसके दादा उसे पुलिस नहीं बनने देना चाहते थे। डीआईजी ने लक्ष्मण को रेलवे पुलिस में शामिल होने को कहा था, ये वादा करते हुए कि वो उसके टैलेंट के हिसाब से उससे काम दिलवाएंगे। उन्होंने जानबूझकर लक्ष्मण को आदि बेरा स्टेशन पर ट्रांसफर करवाया, जहां अपराध बहुत ज्यादा है, ताकि वो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सके। माधवन स्टेशन पहुंचता है तो सिंधु के गुंडे उसका पीछा करते हुए आते हैं। लक्ष्मण उन्हें रोकता है और टिकट दिखाने को बोलता है। जब वो टिकट दिखाते हैं तो लक्ष्मण उन्हें 2 सवाल के जवाब देने को बोलता है, जिसके बाद ही वो माधवन को ले जा सकते हैं। वो जवाब नहीं दे पाते तो लक्ष्मण उन्हें पीटता है। लोकल एएसआई श्रीकांत माधवन को गिरफ्तार करने आते हैं, लेकिन लक्ष्मण उसे रोककर कहता है कि माधवन ने प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया है, इसलिए वो उसे रेलवे पुलिस के क्षेत्र में गिरफ्तार कर रहे हैं और श्रीकांत को जाने को बोलते हैं। उसी समय लक्ष्मण को पता चलता है कि उसके दादा हनुमान ओल्ड एज होम से भाग गए हैं। हनुमान ट्रेन में एक बच्चे को गांजा बेचता देखता है। जब वो बच्चे की दीदी के पास आते हैं तो तुलसी निकलती है। हनुमान तुलसी और उसके पिता को गांजा बेचने के लिए शर्मिंदा करते हैं और उसे बहुत कुछ सुनाते हैं। तुलसी हनुमान पर गुस्सा करती है, लेकिन उनके बुढ़ापे की वजह से उन्हें छोड़ देती है। हनुमान वहां से भागकर लक्ष्मण के घर आता है। हनुमान कहता है कि वो इसलिए भागा क्योंकि वहां शराब नहीं मिलती और वो नहीं चाहता कि लक्ष्मण शादी करके उन्हें भूल जाए। लक्ष्मण उन्हें बताता है कि उसने किसी को ढूंढ लिया है और वो एक टीचर है। हनुमान कहता है कि उन्होंने तुलसी को गांजा बेचते देखा, लेकिन लक्ष्मण कहता है नहीं, तुलसी एक टीचर है और उसके पिता हेड मास्टर है। तभी शिवंदु आता है और लक्ष्मण को 7 दिन का समय देता है कि वो माधवन को मार डाले, क्योंकि लक्ष्मण उसके काम में रुकावट डाल रहा है। इधर अगले दिन लक्ष्मण अपने दादा को तुलसी से मिलवाने ले जाता है। हनुमान उन्हें पहचान लेता है और तुलसी के बैग में गांजे के पैकेट निकालकर लक्ष्मण को दिखाता है। लक्ष्मण की आंखें खुली रह जाती हैं। तुलसी एक ड्रग्स सेलर है। उसी रात एसआई श्रीकांत के बेटे की नशे में एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लक्ष्मण अगले दिन श्रीकांत के घर आता है और कहता है कि उसकी लापरवाही की वजह से उसके बेटे को आसानी से ड्रग्स मिल गया और उसकी मौत हो गई। लक्ष्मण की बातों से श्रीकांत की आंखें खुल जाती हैं और वो शिवंदु का माल जब्त कर लेता है। शिवंदु से पैसे लेने को कहता है, लेकिन श्रीकांत मना कर देता है और सारा माल जला के थाने में ले आता है। लेकिन उसी रात शिवंदु के भेजे हुए लोग श्रीकांत और उसके कांस्टेबल की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। अगले दिन श्रीकांत की लाश एक पेड़ पर लटकी मिलती है। श्रीकांत की पत्नी लक्ष्मण से कहती है कि उसके ईमानदार के उपदेश के कारण उसके पति को मारा गया है। लक्ष्मण चुपचाप हो जाता है क्योंकि वो अच्छा करना चाहता था, पर यह सब कुछ हो गया। श्रीकांत की हत्या के बाद रात में शिवंदु के लोग थाने से सारा माल निकालकर कोलकाता भेजने का इंतजाम करते हैं। लक्ष्मण उन्हें रोकने के लिए सड़क पर पहाड़ी पत्थर डालकर रास्ता बंद कर देता है। शिवंदु माल को ट्रेन से भेजने का फैसला करता है, लेकिन लक्ष्मण रेलवे ऑफिसर को रेलवे लाइन खराब होने की झूठी खबर देता है और खुद लाइन खराब करके ट्रेन को रोक देता है। वो ट्रेन के डिब्बे में शिवंदु का सारा माल बाहर निकाल देता है। शिवंदु के लोग हमला करते हैं, पर लक्ष्मण अकेले ही सबको बुरी तरह पीटकर भगा देता है। इसके बाद वो शिवंदु को कॉल करके उसके विनाश का काउंटडाउन शुरू होने की चेतावनी देता है। शिवंदु अपना माल छुड़वाने के लिए एसपी को कॉल करता है। एसपी श्रीकांत की जगह पाठेंद्र नाम के एक रिश्वतखोर एसआई को भेजते हैं। पाठेंद्र रेलवे थाने जाता है, लेकिन लक्ष्मण को देखकर डर जाता है। वो डरते डरते लक्ष्मण से जब्त किए हुए माल को देने को कहता है। लक्ष्मण बोलता है कि उसने कोई माल जब्त नहीं किया है, वो शराब पीकर सो गया था। स्टोर रूम खाली देखकर पाठेंद्र हैरान हो जाता है। शिवंदु समझ जाता है कि लक्ष्मण उसके साथ गेम खेल रहा है और खुद थाने पहुंचकर लक्ष्मण से गांजा वापस देने को बोलता है। लक्ष्मण चालाकी से कहता है कि अगर शिवंदु ये मानता है कि वो गांजा तस्करी कर रहा था तो ये कानूनन अपराध है। यह कहकर वो शिवंदु को उसी के लोगों के सामने गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल देता है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। एसीपी वहां आते हैं और लक्ष्मण से पूछते हैं कि उसने शिवंदु को क्यों गिरफ्तार किया। लक्ष्मण कहता है शिवंदु ने खुद तस्करी करने का स्वीकार किया। एसपी पूछने पर उसका माल कहाँ है, लक्ष्मण मना कर देता है। बोलने से शिवंदु भी कहता है कि उसने कोई भी माल तस्करी नहीं किया। इस पर लक्ष्मण उसे छोड़ देता है और सबके सामने ऐलान करता है कि वो सिर्फ रेलवे पुलिस नहीं बल्कि पूरे इलाके की जिम्मेदारी लेगा और शिवंदु का राज खत्म करेगा। शिवंदु बाहर आकर फॉरेस्ट ऑफिसर को कॉल करता है और जंगल में हर जगह गांजे के पैकेट ढूंढने को बोलता है। उसी रात तुलसी लक्ष्मण को अपने घर खाने को बुलाती है। दरअसल शिवंदु के लोग द्वारा दिए गए मशरूम को खाने में मिला देती है, इससे लक्ष्मण को नशा हो जाए और वो माल की जगह बता दे। लक्ष्मण नशा वाला खाना खाता है। तुलसी प्यार जताते हुए माल के बारे में पूछती है। नशे में लक्ष्मण कहता है कि उसने माल स्टेशन के पुराने डिब्बे में छुपा रखा है। शिवंदु के लोग वहां जाते हैं पर माल उन्हें नहीं मिलता। नशे में झूमते हुए लक्ष्मण से तुलसी फिर पूछती है कि पर वो नाचने लगता है। वन अधिकारी शिवंदु को बताते कि माल वाली गाड़ी खतरनाक टाइगर जोन में है। शिवंदु तुरंत वहां निकल जाता है। उधर शिवंदु को मामा कॉल करता है तो शिवंदु का आदमी उन्हें बताता है कि वो लक्ष्मण को मारने जा रहा है। मामा कहता है कि लक्ष्मण को मार कर आएगा और अच्छा खाना खाएगा। लक्ष्मण तुलसी और उसके
पिता को एक आदमी से पिस्तौल खरीदते देखता है। तुलसी बताती है कि शिवंदु ने उसकी बहन गंगा को पकड़ रखा है और वो उसे शादी करने वाला है। गंगा को बचाने के लिए उन्हें एक पेशेवर हत्यारे को 5 लाख देने थे। गांजा बेचकर वो 3 लाख जमा कर पाए थे, पर लक्ष्मण ने काम रोक दिया, इसलिए अब वो खुद शिवंदु को मारने के लिए पिस्तौल लाए हैं। तुलसी बताती कि शिवंदु पूजा के साथ में दिन गंगा से शादी करेगा और इससे पहले वो शिवंदु को मारना चाहते हैं। शिवंदु जंगल में एक ट्रक ढूंढ लेता है पर उसमें माल नहीं मिलता। गुस्सा होकर वो घर लौटता है, जहाँ से पता चलता है कि उसके मामा लक्ष्मण को मारने गए हैं। उधर जब लक्ष्मण घर लौट रहा था तभी शिवंदु के मामा का परिवार गाड़ी खराब होने का नाटक करके उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लक्ष्मण भी वहां आकर उन्हें देखकर समझ जाता है कि वो किसी कारण से यहाँ पर खड़े हैं। तभी वो अचानक उस पर हमला कर देते हैं और उसके गले में रस्सी कस देते हैं, लेकिन लक्ष्मण किसी तरह अपने गले से रस्सी खोलता है और उनसे लड़ता है। एक एक करके वो सबको मार डालता है। इधर शिवंदु अपने मामा को कॉल करता है, लेकिन उसके मामा फोन नहीं उठाते क्योंकि तब तक लक्ष्मण ने उनका काम तमाम कर दिया था। इसके बाद लक्ष्मण शिवंदु के मामा की गाड़ी लेकर शिवंदु के घर आता है और खाने लगता है। शिवंदु तब लक्ष्मण से अपने मामा के बारे में पूछता है। लक्ष्मण कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप खाना खाता रहता है। शिवंदु समझ जाता है कि लक्ष्मण ने उसके मामा को मार डाला, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसके लोग लक्ष्मण को मारने आते हैं। लक्ष्मण तो रुकने वाला ही नहीं था, वो भी एक एक करके सबको मार डालता है और शिवंदु को उसके मामा का दांत दे देता है और कहता है कि उसके मामा बूढ़े होने पर भी काफी मजबूत थे। इसका पता चलता है कि उसने शिवंदु के मामा को कितनी भयानक तरीके से मारा है। खैर इसके बाद वो जा रहा था, तभी तुलसी की बहन गंगा की जंजीरें वो हथौड़े से एक बार में तोड़ देता है और गंगा को अपने साथ ले जाने लगता है। शिवंदु तब उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके लिए लक्ष्मण शिवंदु और उसके लोगों को उसी जंजीर में बांधकर गंगा को लेकर चला जाता है। गंगा के घर लौटने पर तुलसी और उसके पिता बहुत इमोशन हो जाते हैं और लक्ष्मण को इतनी बड़ी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और इस वजह से तुलसी और लक्ष्मण के प्यार को भी मान लेते हैं। इधर पेट्रो शिवंदु के पास एक जासूस को भेजता है जिसने उस ट्रक को चेक किया था। उसने देखा कि उस ट्रक के पहियों पर काली मिट्टी लगी है, जबकि उस गांव की ज्यादातर मिट्टी लाल रंग की है। इसलिए वो काली मिट्टी वाली जगह का खोज करने को बोलता है, वहीं कहीं ड्रग्स मिल सकती है। इसके बाद खोजते खोजते एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ काली मिट्टी है। वो एक गोदाम था, वहीं ड्रग्स था, लेकिन उन्होंने पहुंचते ही गोदाम के अंदर एक आदमी पर गोली चलाने लगते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण के दादा हनुमान है। वो एक्स मिलिट्री मैन थे, इसलिए वो उन्हें एक एक करके गोली मारकर गिराने लगता है। तभी लक्ष्मण उसे कॉल करता है तो बताता है कि शिवंदु के लोग आ गए हैं और उसने उन सभी को सबक सिखा दिया। ये कहकर वो कॉल काट देता है। लक्ष्मण ये सुनकर चिंता में पड़ जाता है और जल्दी से जल्दी अपने दादा के पास जाने लगता है, लेकिन तब तक शिवंदु और उसके पार्टनर पेट्रो हनुमान को गोली मारकर घायल कर देते हैं और बहुत ज्यादा दर्द देके उसे मार डालते हैं और मार लेकर चले जाते हैं। जब लक्ष्मण वहां आता है तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शिवंदु ने उसके दादा को मार डाला था। उसके दादा वहां पे एक टेप रिकॉर्डर छोड़ जाता है, जिससे चलाने पे लक्ष्मण सुनता है कि उसके दादा उससे माफी मांग रहे थे कि वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। वो बताते हैं कि लक्ष्मण के माता पिता की मौत के बाद वो समझ गए थे कि लक्ष्मण के अलावा उसका कोई और नहीं, इसलिए वो लक्ष्मण के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, इसलिए वो उसकी शादी नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन अब लक्ष्मण शादी करके अपनी पत्नी के साथ खुशी से रह सकता है। ये रिकॉर्डर सुनकर लक्ष्मण अपने दादा की लाश को गले लगकर बहुत रोने लगता है। उसे बहुत दर्द होता है, क्योंकि दादा से हमेशा लड़ाई झगड़ा करने के बावजूद वो अपने दादा से बहुत प्यार करता था, इस वजह से वो पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन तभी पेट्रो पीछे से उसके सिर पर वार कर देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो लक्ष्मण को पूजा के पंडाल में ले जाता है, जहाँ शिवंदु अपने बिजनेस अच्छे से चलाने के लिए पहले एक जानवर की बलि देगा और इसके बाद वो लक्ष्मण की भी बलि देगा। इसलिए वो लक्ष्मण को गांव वालों के सामने रस्सी से बांधकर लटका देता है, लेकिन बलि देने से पहले वो जानवर अशांत होकर इधर उधर घूमने भागने लगता है। तभी लक्ष्मण को बांधने वाली रस्सी टूट जाती है और लक्ष्मण नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो अपने हाथों से बंधी रस्सी और जंजीर से एक एक करके शिवंदु के लोगों को मारने लगता है और कोई भी चीज उसे रोकने नहीं पा रही थी, क्योंकि दादा को खो देने के बाद बदले की आग उसके अंदर तेजी से जल रही थी, इसलिए वो एक एक करके सबको बेरहमी से मार रहा था। ये सब देखकर पेट्रो और शिवंदु उस पर हमला करते हैं, तो वो पहले उनके माल को आग में जला देता है और पेट्रो को गले में त्रिशूल घुसाकर मार डालता है। शिवंदु पर तलवार का एक वार करके उसका सिर अलग कर देता है। वहीं उसकी भयानक मौत होती है, जिसके बाद गांव में शांति लौट आती है और आसपास के सभी ड्रग्स की खेती और सप्लाई भी बंद हो जाती है। इसके बाद लक्ष्मण तुलसी से शादी कर लेता है और उनकी शादी धूमधाम से होती है। सब लोग बहुत खुश थे। इसके बाद वो दोनों हनीमून के लिए जाने लगते हैं, तो डीआईजी उसे एक और गांव में ट्रांसफर कर देता है और वो जाने को बोलता है, लेकिन लक्ष्मण कहता है कि वो 1 महीने बाद लौटेगा, क्योंकि इतने दिनों बाद उसने गुंडों को सजा दी। अब उसकी पत्नी के साथ हनीमून पर जाने की बारी है, अब वो कहीं भी समय नहीं दे सकता। ये कहकर वो कॉल काट देता है और इसी के साथ ये फिल्म हैप्पी एंडिंग हो जाती है, यानी फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो यानी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।